अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सहरी की तैयारी चल रही है और मैं कट कर रही थी हरी मिर्च वगैरह और ऑमलेट की तैयारी कर रही थी बेसिकली। और अम्मी आ गई थी किचन में। अम्मी ने जल्दी जल्दी पेड़े बनाए और अम्मी पराठे बनाना स्टार्ट कर रही थी। बस ना अपिया को खाना था ये वाला ऑमलेट, और वैसे ना सादा वाला बनाने का मूड था, तो अपिया ने बोला नहीं टमाटर वगैरह डाल के ना जरा मज़ेदार अच्छे से बना लेना और फिर कड़क चाय के साथ मज़ा आता है खाने में। और बस अम्मी पराठे बना रही थी इधर जल्दी से। और अम्मी को अच्छा बड़ा शौक है ना सहरी में पराठे खाने का। हम लोग रोज़ रोज़ तो नहीं खा पाते हैं पराठे, लेकिन इस बार थोड़े मुझे लग रहा है ज़्यादा पराठे खाए हम लोग। मुझे भी यही लग रहा है इस बार हमने ज़्यादा पराठे खाए, क्योंकि अम्मी को बड़ा शौक है। और अम्मी ना, क्योंकि अम्मी अम्मी को ना मौका मिलना चाहिए पराठा बनाने का वाकई में। और अम्मी बोलती हैं आज भी बना ले पराठा, आज भी बना ले पराठा। वो इतने शौक से बोल रही होती तो हम कहते हैं अच्छा चल ठीक है आप बना लें। छोटे छोटे शौक है बेचारी मेरी अम्मी के बच्चों को घी वाले पराठे खिलाने के। हाँ, बच्चों को घी वाले पराठे खिला दे, बड़ा बड़ा शौक है उन्हें। अच्छा खैर, यहाँ पे पराठे बना रही हैं और उसके बाद हम सहरी कर लेंगे। और सहरी के टाइम पे हम दोनों की डिस्कशन चल रही थी कि हमें बहुत सारे काम हैं, मतलब हमें ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही निकल जाना था घर से। और हम ना, अगर हमें बहुत सारे काम होते हैं ना, अब पता है क्या छोटे छोटे काम होते हैं, अगर लेसेस लेनी है, जो भी करना है हमें, छोटा छोटा काम अगर करना है तो ना वो मैं क्या करती हूँ, मैं ना वो उसके ना की पॉइंट्स बना लेती हूँ कि ना हमें ये करना है। अब या मैं ना मोटा कहाँ कहाँ जाना है, हाँ मैं ना उन जगहों के नाम लिख लेती हूँ या कुछ कर लेती हूँ ताकि ना मेरे जहन से निकल ना जाए। क्योंकि होता है समटाइम्स आप निकलते हैं फिर कोई ना कोई एक काम या दो काम रह जाते हैं। और हमारी आदत है हम ना काम पहले जमा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर हमें घर से दूर जाना है, जैसे कि हम सदर साइड पे जाना है हमें, तो क्या कहते हैं हम एक ही काम है और हम एक ही काम के लिए निकल रहे नहीं, हम 4-5 चीज़ें जमा करते हैं अपनी के उसी तरफ की जो काम है। कि अगर हमें तारिक रोड जाना है, सदर जाना है या जामा की साइड पे जाना है, तो सारे काम जमा हो जाए, उसके बाद हम घर से निकलें ताकि एक ही चक्कर में हम सब निपटा दें। तो खैर ये दोपहर का टाइम है, 2 बजे तक तकरीबन हम निकल गए थे, 2 सवा 2 तक हम निकल गए थे। और सबसे पहले गए हम हैदरी स्टाइलो गए थे, क्योंकि जो मेरी शलवार आई थी ना उसकी जो कढ़ाई हुई हुई थी वो ना ख़राब हुई हुई थी, पूरे धागे बाहर निकले हुए थे, फटी हुई थी वो। हाँ। फ्रंट पे से ही वो बहुत बुरी लग रही थी, तो हमने कहा यार ये तो हम चेंज करानी ही पड़ेगी। और खैर जोया आई यहाँ पे तो क्या कहते हैं मुश्किल से मिली, लेकिन मिल गई थी। एक्सचेंज हो गई थी। और उसके बाद फिर हम आगे निकले, वहीं मतलब हैदरी साइड के 2 काम थे, उसके बाद हम आगे निकले, हमें जाना था सदर। सदर में तकरीबन 3 स्टॉप थे हमारे रुकने के। और अच्छा इतना कोई ज़्यादा काम नहीं थे, लेकिन 10-10 मिनट रुकना था, लेकिन काम तो थे और जो कि ज़रूरी थे करने ज़रूरी थे और निपटाने थे। उसके बाद हम गए तारिक रोड, वहाँ पे भी हमें छोटा सा एक काम था, वो हमने निपटाया। फिर हम वापस आने लगे, तो वापसी में हमारा सबसे जो लास्ट वाला काम था वो ये था, हमें बाजार से इफ्तारी लेनी थी। आखिर बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही थी हमारी, बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही थी। आखिर का स्टॉप हमारा यही था। हमने सोचा था वापसी में हम इफ्तारी लेते हुए आएंगे, तो घर वालों को बता दिया था, अम्मी को बता दिया था कि अम्मी हम ना इफ्तारी लेते हुए आएंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप इफ्तारी नहीं बनाएगा, बस फ्रूट चाट देख लीजिएगा। तो बस अम्मी से बात हो गई थी, अम्मी ने फ्रूट चाट बना ली थी। और ये है हुसैनाबाद, और यहाँ पे हम आए, और क्योंकि यहाँ से हम गुजरे हैं ना, जैसे यहाँ से मुझे गुजरना था, वो दूसरी साइड से आती तो मुझे उल्टा पड़ जाता ना, तो मैंने कहा मैं यहीं से निकल जाती हूँ ताकि दिलपसंद वो मुक्का चौक के पास आ जाता है। तो खैर यहाँ से मैं निकल रही थी, तो जैसे ही मैं इधर आई हूँ ना, तो मुझे एहसास हुआ भाई इफ्तार की तैयारियाँ तो यहाँ पर होती हैं। और तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था, और मुझे इत्तेफाकन वहाँ पार्किंग मिल गई। पार्किंग थी नहीं, मैंने अपनी गाड़ी लगा ली वहाँ पे टेढ़ी करके कि मुझे मालपूड़े लेने हैं। और क्योंकि इसकी हमने इतनी वीडियोस देखी है, लेकिन कभी भी हमें स्टॉल दिखा नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ रमज़ान में ही होते हैं आई थिंक। और ये मुझे नज़र आया बनते हुए ना, तो मैंने कहा जोया यार प्लीज़ उतर के ले लो तुम ना। और ये बिल्कुल फ्रिकन फ्राई जो है ना उसी के सामने है, ये बैठते हैं अंकल और ये बना रहे होते हैं ज़बरदस्त गर्मा गर्म ना मालपूड़े बना रहे होते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं मालपूड़े बन रहे होते हैं, हाथ के हाथ वो क्या करते हैं उसे प्रेस करके देते हैं ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल ना निकल जाए। हाँ अच्छी बात ये, क्योंकि घी में फ्राई हुए होते हैं,
ज़रा लाइट थे मालपूड़े, बहुत मोटे टाइप के नहीं थे, जैसे कि हमने बंस रोड पे खाए थे। बंस रोड का तो खैर बेस्ट था, ये भी अच्छे थे मालपूड़े ना। तो खैर यहाँ से मालपूड़ा ले लिया था। मालपूड़ा लेने के बाद सबसे लास्ट का हमारा स्टॉप था दिलपसंद जाना था। दिलपसंद से हमने इफ्तारी लेनी थी। तो बस तकरीबन यहाँ पे हम पहुँचते पहुँचते ना 5:45 हो गए थे और हमें ये था हम जल्दी ना घर पहुँच जाएँ। तो खैर यहाँ से ली इफ्तारी लेने में भी ज़ाहिर है थोड़ा तो टाइम लगता ही है, क्योंकि रश का टाइम था। और मुझे ये था यहाँ पे कहीं सामान ना ख़त्म हो गया हो, क्योंकि टाइम इतना हो गया था ना। मोस्टली ऐसे ही होता है, रमज़ान में बहुत जल्दी सामान ख़त्म हो जाता है। खैर सामान वगैरह जो भी हमें लेना था वो लिया। फिर हम बेकरी साइड पे गए। असल में टाइम इसलिए भी लग जाता है, अलग अलग काउंटर्स बनाए हुए होते हैं इन्होंने। मतलब आपको दही बड़े लेने तो अलग काउंटर है, समोसे लेने तो अलग काउंटर है, और कुछ लेना तो अलग काउंटर है। खैर उसमें टाइम लगा और उसके बाद अंदर बेकरी से अपिया ने थोड़ा सा नाश्ता भी ले लिया था। उसके बाद हम घर पहुँचे तकरीबन 6:15 बजे के टाइम। मतलब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि हम कुछ भी रेस्ट कर लेते। सिर्फ अबाया उतारने के बाद 2 मिनट बैठे हैं, हम सांस लिया। उसके बाद हम आ गए थे किचन में। हमने बोला चलो इफ्तारी जो लेकर आए हैं इसको निकाल लेते हैं। और मालपूड़े लेकर आए थे बड़े ज़बरदस्त, ओए होए होए। मतलब उस टाइम जब वो बन रहे थे ना तो मेरा खड़ा होना थोड़ा महाल हो रहा था। यार वहाँ पे स्ट्रीट में घुसे ही थे तो हमारा महाल हो रहा था, हर तरफ से तो खुशबुएं आ रही थी। और सोचे हम ना दोपहर के निकले हुए हम पूरे एग्जॉस्ट हो चुके थे। और आप लोग पूछेंगे ऐसे कौन से काम थे, भाई होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं जो कि आपने करनी है। अच्छा खैर यहाँ से ले लिए थे समोसे, बीफ के समोसे लिए थे, वो लिए थे मालपूड़े, उसके अलावा चिकन स्टिक्स ले ली थी। मतलब जो हमारी ना क्रेविंग हो रही थी ना बाहर की इफ्तारी करने की, वो आज के दिन हमने पूरी कर ली। और वैसे भी दिल जो चाह रहा हो वो कर लेना चाहिए, और जो चीज़ आपके बस में हो तो वो ज़रूर करनी चाहिए। उसको ना रोक के नहीं रखना चाहिए, दिल को नहीं मारना चाहिए। हाँ, इतना नहीं मेरे हिसाब से तो जो चीज़ का दिल चाह रहा है खाने का या कुछ पहनने का या कुछ खरीदने का और आप कर सकते हैं तो कर लें। उसके लिए दिल को अपने ना वो ना करें, टाले नहीं, क्योंकि छोटी सी तो जिंदगी है, उसके अंदर जो जो आप कर सकते हैं वो कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है, जो आपके इख्तियार में है, जो आप कर सकते हैं, आपके बस में है जो है वो काम अगर कर सकते हैं तो कर लें। छोटी छोटी चीज़ों को अपना, मतलब छोटी छोटी सी ख्वाहिशात होती हैं उनको पूरा कर लेना चाहिए, जैसे कि अम्मी पराठा बना के कर लेती है। अच्छा खैर यहाँ पर बस हम लोगों ने थोड़ी बहुत इफ्तारी ली थी और इनकी इमरतियाँ इतने छोटे छोटे से साइज़ की थी। नॉर्मली अब्बू लेकर आते तो वो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। हाँ। खैर ये मैंने दूर से ही देखी थी और इतना गौर नहीं किया था। दही बड़े भी लिए थे क्योंकि अब्बू को दही बड़े बहुत पसंद है। तो हम लोग जब भी कोई चीज़ लेते हैं ना पूरी फैमिली के लिए तो सबकी नज़र से लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कौन क्या खाता है ना। और उसके बाद अम्मी से ना कॉल पे मैंने बोल दिया था अम्मी ये जूस ना आप फ्रीज़र में रख देगा ताकि अच्छा ठंडा हो जाए, हम जब पहुंचेंगे ना तो हमें ठंडा ठंडा ना ये जूस मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बातें बनाने की तो हिम्मत होगी नहीं, उतनी मुश्किल से खड़े होकर हमने ये इफ्तारी वगैरह निकाल के टेबल पे सेट करी थी और जाके फिर मैं 5 मिनट बैठ गई थी, क्योंकि खड़े होने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बहुत थक गए थे, एक धूप बहुत ज़्यादा है और रोज़े का टाइम, मतलब रोज़े की हालत तो उसमें तो वाकई में ना बहुत ज़्यादा हमें ना लगा के यार, क्योंकि इतनी दूर आधा कराची हम घूम कर आ गए थे एक तरह से। वाकई में हमने बहुत सारे, इतने सारे हमने काम निपटाए हैं ना, आप लोग की सोच होगी। अभी तो मैं सिर्फ रास्ता ही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि बस हमें ये था हम बस कर लें, जो जो हमें करना है ना वो कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो गई थी। और ये है जी हमारी इफ्तार का लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त वाली इफ्तार हो गई थी और क्या मज़े आए थे, ओए होए होए। मतलब वो बाहर वाली जो क्रेविंग हो रही थी ना, अच्छा सबको हो रही थी, सब बोल नहीं रहे थे लेकिन हो रही थी। खैर हमने बहुत सारा कुछ नहीं लिया था, हाँ। लेकिन बेसिक सा जो सबको पसंद है उसके हिसाब से हम लोगों ने ले लिया था और खैर एंजॉय किया। सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार थी। खाने के बाद हमने कहा अल्लाह मियाँ बस पेट ना खराब हो। नहीं, अल्लाह का शुक्र है सब सही है, सलामत है और हम खैरियत से हैं। और मालपूड़ा बहुत मज़ेदार था। और मैं ना इमरती का साइज़ दिखा रही थी आपको कि यार ये इतनी छोटी क्यों हो गई है, वैसे बड़ी बड़ी साइज़ की ना बहुत अच्छी लग रही होती है। खैर शायद इन्होंने ना रमज़ान की वजह से छोटा कर दिया होगा साइज़ की, ना वेस्टेज ना हो मेरे ख्याल से। नहीं ऐसी वेस्टेज होती ही नहीं है, लोग तोड़ के खा लेते खाने वाले। खैर सही बात है। और खैर मज़ेदार सी हमारी इफ्तार हो गई थी और उसके बाद हमने आराम किया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। खैर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, यहीं पे कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।